ये जो प्रश्न आप लोग देख रहे हैं ना, बिल्कुल भी इस बार छोड़कर मत जाइएगा एग्जाम में, ठीक है। प्रश्न है जो कि व्याख्या के तौर पर पूछा जाता है कि प्रेमी तो प्रेम कर चुका, उसका कोई प्रभाव प्रिय पर पड़े या ना पड़े, उसके प्रेम में कोई कसर नहीं। प्रिय यदि उससे प्रेम करके उसकी आत्मा को तुष्ट नहीं करता तो उसमें उसका क्या दोष। तुष्टि का विधान न होने से प्रेम के स्वरूप की पूर्णता में कोई त्रुटि नहीं आ सकती। ये वाला जो व्याख्या पूछा जाता है ना, कई बार अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल कर देखेंगे तो रिपीट होता रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जब भी व्याख्या हम लोग लिखेंगे तो व्याख्या में सबसे पहले हमें संदर्भ लिखना है। संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश या फिर काव्यांश, गद्य का नहीं है, काव्य का होगा तो काव्यांश। तो प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक MHD फोर्थ नाटक और अन्य गद्य विधाएं, ये बुक का नाम है, ठीक है। MHD फोर्थ जो है इस बुक का नाम है नाटक और अन्य गद्य विधाएं में संकलित लोभ और प्रीति, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित निबंध से लिया गया है, ठीक है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित जो निबंध है उसी से लिया गया है, जो कि आप लोगों के पाठ्य पुस्तक MHD फोर्थ की है। यह एक अत्यंत विचार प्रधान निबंध है जिसमें उन्होंने मानवीय संबंधों के दो आधारभूत रूपों स्वार्थजन्य लोभ और निस्वार्थ प्रेम, मतलब मानवीय संबंधों के दो मूल्यों की बात करते हैं जो हमारे सामने अक्सर दिखाई देते हैं। आप लोग भी अगर प्रेम की माया जाल को समझ रहे होंगे तो आप लोग इसको बिल्कुल फील कर पाएंगे कि स्वार्थजन्य लोभ मतलब अपने स्वार्थ के लिए कुछ लोग लोभ करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो निस्वार्थ प्रेम करते हैं जहां पे उन्हें किसी भी चीज की लालच नहीं होती है। तो निस्वार्थ प्रेम के बीच गहरी दार्शनिक तुलना की है इन्होंने, मतलब इन दो मूल्यों के बीच में दार्शनिक तुलना दिखाई पड़ती है इस निबंध में। यह निबंध केवल भावना की चर्चा नहीं करता, बल्कि वह तर्क और तत्वज्ञान के धरातल पर खड़े उतरने वाले प्रेम के उस उच्चतम स्वरूप को सामने लाता है जिसमें प्रेम करने वाले की आत्मा स्वतंत्र होती है, न अपेक्षा न प्रतिदान की चाह, केवल निस्वार्थ समर्पण। मतलब इस निबंध में जो भावना है उसकी चर्चा नहीं हो रही है, बल्कि तर्क और तत्वज्ञान के जो धरातल है, जो पृष्ठभूमि है, उसी की बात हो रही है। और इसमें एक चीज और देखने को मिलता है कि निस्वार्थ प्रेम वही होता है जहां पे ना कोई अपेक्षा रहती है, न लोभ की कोई चाह होती है, केवल और केवल निस्वार्थ प्रेम भाव या फिर समर्पण की जो भावना होती है वो भी दिखाई पड़ती है। तो प्रसंग के तौर पर लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां उस स्थान से ली गई है जहां रामचंद्र शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सच्चे प्रेम और लोभ में अंतर स्पष्ट करते हुए यह बताते हैं कि यदि प्रेम में प्रत्युत्तर की अपेक्षा रखी जाए तो वो लोभ का रूप ले लेता है। मतलब आप प्रेम की अगर बात करें तो प्रेम में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना है कि अगर आप प्रेम में प्रत्युत्तर मतलब उधर से भी कुछ पाने की इच्छा रखते हैं तो वो लोभ हो जाता है, ठीक है। प्रेम का मतलब है आपने निस्वार्थ किया है, मतलब आप उधर से कुछ नहीं चाहिए आपको। इन पंक्तियों के माध्यम से वे सच्चे प्रेम की उस ऊंचाई का चित्रण करते हैं जहां प्रेम की सार्थकता प्रिय के प्रेम लौटाने पर निर्भर नहीं करती है। मतलब यहाँ पे प्रेम की सार्थकता उस प्रिय जो तुम्हारा आपका प्रिय है, जो भी कोई प्रिय है आपका तुम्हारा जो भी है, तो उस प्रिय के प्रेम लौटाने के लिए या फिर वो प्रेम लौटाए इस पर निर्भर नहीं रहता है। ये होता है निस्वार्थ प्रेम, बल्कि प्रेम की शक्ति और उसका औदात्य स्वयं प्रेमी के अंतर्मन की तृप्ति में निहित होता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे इसकी व्याख्या। देखिए, प्रेमी तो प्रेम कर चुका, ये जो लाइन लिखा हुआ है इसका हम लोग एक पॉइंट बनाएंगे, जो कि पॉइंट यह है कि प्रेम की निष्कलुषता, ठीक है। इस वाक्य का अर्थ है कि सच्चा प्रेमी अपने प्रेम को पूर्णता से व्यक्त कर चुका है। प्रेमी तो प्रेम कर चुका, मतलब जो भी सच्चा व्यक्ति है वो तो प्रेम कर चुका, उसका प्रेम किसी शर्त पर आधारित नहीं है। सच्चा प्रेमी वही है जिसका शर्त पर आधारित कोई प्रेम नहीं है कि आप मुझे ये दोगे तो आपको वो मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। यह एक ऐसा भाव है जो स्वतः उमड़ता है, किसी प्रतिक्रिया की आशा से नहीं, बल्कि अंतर्मन की स्वाभाविक प्रीति से। जो हमारा अंतर्मन है उसकी स्वाभाविक इच्छा से उसकी प्रेम जागृत होता है, और ये मतलब अनायास अपने आप ही हो जाता है। तो प्रेम करने की क्रिया अपने आप में पूर्ण है,
उसमें किसी प्रतिदान या प्रत्युत्तर की आवश्यकता नहीं पड़ती। मतलब अपोजिट साइड से आपको क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है इसकी कोई मतलब वैल्यू नहीं रखता है, जो निस्वार्थ प्रेम होता है उसमें। ठीक है। दूसरा नंबर बिंदु है उसका कोई प्रभाव प्रिय पर पड़े या ना पड़े। इसका साफ पॉइंट एक निकल कर आता है, प्रभाव की निरपेक्षता। यहाँ लेखक प्रेम की पराकाष्ठा की ओर संकेत करते हैं कि सच्चा प्रेम इस बात की परवाह नहीं करता कि प्रिय उस प्रेम को समझे या नहीं, अपनाए या अस्वीकार करे। यदि प्रेमी का प्रेम इस शर्त पर टिका हो कि उसे बदले में प्रेम मिले, तो वो प्रेम न होकर मतलब वो जो होता है वो प्रेम न होकर स्वार्थ या फिर लोभ बन जाता है। मतलब कोई आदमी आपको प्रेम करे या ना करे, अगर आपके मन में ये बात है कि आपका कोई प्रेम आप प्रेम करते हो तो आपको भी प्रेम मिले, तो ये निस्वार्थ हो जाता है, ये स्वार्थ हो जाता है और लोभ कहलाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना है कि प्रेम तो वो है जो सिर्फ आप कर सकते हैं लेकिन उसके बदले में कुछ अपेक्षा नहीं कर सकते। अगला बिंदु है उसके प्रेम में कोई कसर नहीं। मतलब प्रेम में कोई कसर नहीं, मतलब कुछ भी नहीं छूटा है। तो प्रेमी के प्रेम में यदि कोई भी त्रुटि नहीं है, यदि वह निष्कलंक है, निस्वार्थ है और निर्मल है, तो वह प्रेम पूर्ण है। मतलब जो भी प्रेमी है अगर वो प्रेम मतलब लोभ बस लालच बस किसी भावना के बस में आकर अगर नहीं कर रहा है, तो उसमें कोई मतलब वही उसमें कोई कलंक नहीं है, उसमें अगर कोई स्वार्थ छुपा ना हो, मतलब वो बिल्कुल स्वच्छ है, निर्मल है, तो वो प्रेम पूर्ण है, चाहे प्रिय उसे स्वीकार करे या ना करे। यहाँ प्रेम को आत्मा की पूर्ण अभिव्यक्ति के रूप में देखा गया है, जहां प्रेम स्वयं ही साध्य बन जाता है। ठीक है। चौथा नंबर है बिंदु कि प्रिय यदि उससे प्रेम करके उसकी आत्मा को तुष्ट नहीं करता तो उसमें उसका क्या दोष। मतलब प्रत्युत्तर की अपेक्षा का त्याग। देखिए यह पंक्ति व्यक्ति को प्रेम के उत्तरदायित्व से मुक्त करती है। यदि प्रिय उस प्रेम का प्रत्युत्तर न दे तो यह प्रेमी का दोष नहीं है, क्योंकि प्रेमी ने अपना भाव शुद्ध और पूर्ण रूप में व्यक्त किया है। तुष्टि की अपेक्षा रखना स्वयं प्रेम की पवित्रता में दोष पैदा करना है। मतलब आपने किसी से प्रेम किया और प्रेम आपने कर लिया, ठीक है, लेकिन अगर आप अपोजिट साइड से कुछ नहीं चाहते हैं, कुछ भी रिप्लाई अगर नहीं चाहते हैं, तो आपका प्रेम जो है वो शुद्ध है। अगर उधर से रिप्लाई मिला, अगर आप चाहते हैं, आपके मन में थोड़ी सी भी भावना बची है कि उधर से कुछ मिले, ठीक है, तो वो हो गया आपके लिए स्वार्थ भाव। यहाँ पर इस लाइन का मतलब यही है कि तुष्टि की अपेक्षा रखना स्वयं प्रेम की पवित्रता में दोष पैदा करना है। कि अगर आप उधर से कुछ पाने की लालच में प्रेम करते हैं, तो उसमें आपके प्रेम की जो पवित्रता है वो नष्ट होती है। तो तुष्टि का विधान न होने से प्रेम के स्वरूप की पूर्णता में कोई त्रुटि नहीं। इसमें एक साफ पॉइंट निकल के आता है, प्रेम की पूर्णता। देखिए इस पंक्ति मतलब अंतिम पंक्ति में प्रेम के सौंदर्य और उसकी दार्शनिक परिपक्वता की चरम अभिव्यक्ति है। प्रेम की पूर्णता इस पर निर्भर नहीं कि उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है। प्रेम की जो पूर्णता है वो इस पर निर्भर नहीं है कि उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है। वो पूर्ण इसलिए है क्योंकि वो प्रेमी के अंतःकरण से निष्कलुष रूप में प्रकट हुआ है। प्रेम केवल क्रिया नहीं, एक आत्मिक स्थिति है जहां तुष्टि, संतोष और आनंद केवल प्रेम करने से ही प्राप्त हो जाता है। तो निष्कर्ष के तौर पर हम लोग यही कह पाएंगे कि रामचंद्र शुक्ल ने लोभ और प्रीति के माध्यम से जो निबंध है उसी के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि सच्चा प्रेम कभी भी स्वार्थ से उत्पन्न नहीं होता। लोभ प्रत्युत्तर की अपेक्षा करता है, जैसे कोई वस्तु पाने की चाह हो, जबकि प्रीति क्या करता है, मतलब लोभ क्या है, ऑपोजिट साइड से कुछ पाने की लालच मन में रहता है, तो वो हो गया लोभ। और प्रीति का हो गया मतलब उधर से आपको कुछ नहीं चाहिए, आप अपनी ओर से पवित्र हो, अपनी ओर से निस्वार्थ प्रेम कर किए हो, ठीक है। जबकि प्रीति जो है एक निश्चल आत्मिक अनुभव है जो केवल देना जानती है, लेना नहीं जानती। प्रस्तुत पंक्तियां इस बात का सार है कि यदि प्रेम को बदले की चाह से मुक्त कर दिया जाए, इसका मतलब यही है कि अगर उसको प्रेम की जो चाहत होती है उससे अगर मुक्त कर दिया जाए, तो वह मानवीय संबंधों को ईश्वरीय ऊंचाई पर पहुंचा देता है।
तो यह प्रेम सामाजिक, पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन में भी त्याग, सहनशीलता और करुणा की आधारशिला बना सकता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये छोटी सी वीडियो लेकिन इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जो कि एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, उसी को अपलोड किया जा रहा है और ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दीजिए, तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक दो देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं पूरे आंसर के साथ आप लोगों के लिए वीडियो ला रहा हूँ। आप लोग उस वीडियो को फॉलो करिए और आप लोगों का जो एग्जाम का प्रिपरेशन है वो बिल्कुल अच्छे ढंग से हो जाएगा। ठीक है, तो केवल क्वेश्चन के पीछे मत भागिए, आंसर भी साथ में पकड़िए। तो मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।